हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। चैप्टर नेम इज डेवलपमेंट। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस बात को लेकर रहेगा कि लास्ट ईयर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच इज द आस्क्ड बाय द बोर्ड एग्जाम फ्रिक्वेंटली। सेकंड ये रहेगा कि आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर किया जाए और स्पेशली एमसीक्यू जो क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से फ्रेम आउट होते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। We have the three content from this chapter. First one, meaning, features of the development. Second, the content है development of country, how can we measure. We have the two institutions. First one is World Bank और second one is the UNDP. सबसे important topic है, इस topic के points will help you in the geography also. Geography में भी आपको help करेंगे। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हाईली रिपीटेड है। किसी भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफरेंट वे ऑफ द क्वेश्चन फ्रेम आउट। अब इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? देखो, डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में बहुत वेरियस फॉर्म्स हैं। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द सिंगल लाइन, कि आप सिंगल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट होती क्या है, पर आपको एग्जाम के अंदर लिखना है कि डेवलपमेंट क्या होती है। आप बोलो इन अ कॉमन वर्ड्स वी कैन डिफाइन द डेवलपमेंट कि जब किसी भी कंट्री का या किसी भी पीपल का लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो। दो चीजें आपने लिखनी है, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो, साथ में क्या हो रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, कि कंट्री का जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, इफ यू अचीव दिस इज द डेवलपमेंट। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है तीन वर्ड्स के अंदर यू कैन एक्सप्लेन इन द कॉमन वेज। अब इसके दो क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो फ्रेम आउट होता है डिफरेंट मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट एक्सप्लेन करें। जो ये क्वेश्चन है एस्पेक्ट वाला, इस क्वेश्चन से कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं और ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर आपसे फ्रेम आउट किया जाएगा। पहला एस्पेक्ट्स क्या है? देखिए, जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। इफ यू स्कोर 90 मार्क्स इन 9th स्टैंडर्ड और स्कोर मोर देन 9th क्लास, जैसे आपके मार्क्स 95 आए तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर आपके कम आते हैं वो डेवलपमेंट नहीं है। सेकंड ये बोलता है कि डेवलपमेंट कई बार क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब क्या होता है, एक पर्सन की डेवलपमेंट नॉट मीन फॉर द अदर पर्सन डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लोगे? जैसे फार्मर क्या चाहता है, मेरी जो क्रॉप्स हैं उसके प्राइस क्या होने चाहिए, हाइक होने चाहिए। पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं, हमें जो रॉ मटेरियल मिले वो क्या मिले, सस्ता मिले। तो वी कैन राइट द टू एग्जाम्पल। थर्ड वन ये बोलता है कि जो डेवलपमेंट है सम टाइम इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि एक पर्सन का फायदा और दूसरे के लिए क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे कहीं पे डैम बन रहा है, ठीक है ना, जब डैम बनेगा कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा। नुकसान किसको होगा, जिन लोगों को यहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसका एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बनने से बहुत सारे जो विलेजेस थे उनके पीपल थे, दे हैव टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस, इसलिए उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। डेवलपमेंट है द मिक्स गोल्स। क्या है भाई, मिक्स गोल्स हैं। मिक्स गोल का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज को डेवलपमेंट नहीं मानते, डिफरेंट चीजों को डेवलपमेंट मानते हो। जैसे कि सपोज कीजिए आई एम गोइंग टू डू जॉब एट द डिस्टेंट लैंड, ये स्टेटमेंट भी आता है कि मैं जॉब करने जा रहा हूं यहां से बहुत दूर, क्या मैं सैलरी को कंसीडर करूंगा, सैलरी द 1 पॉइंट। सेकंड में क्या देखो, सिक्योरिटी। थर्ड वन अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्निंग। फोर्थ वन फैसिलिटीज फॉर माई फैमिली। तो इसका मतलब क्या हो गए, मिक्स गोल्स हो गए। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि डेवलपमेंट है द सम कॉमन गोल्स। अब कॉमन गोल्स क्या हैं, जो सभी के लिए हैं। जैसे कि वी वांट गुड एनवायरनमेंट, हम अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं। सेकंड वन वी वांट टू सिक्योरिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, हेल्दी लाइफ। तो दिस इज द कॉमन गोल्स। तो ये 5 पॉइंट्स यू कैन राइट इफ द क्वेश्चन अबाउट कि एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंट मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट आएगी, हाउ कैन यू से दैट कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इस कंडीशन के अंदर व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू टेक एग्जांपल। पहले मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लिखे, फिर आप एग्जांपल बोरो करोगे कि यस वी हैव द लिस्ट ऑफ द पर्सन हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव द डिफरेंट मीनिंग। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं लेबर। लेबर क्या चाहता है, लेबर ये चाहता है कि मेरे को डेली रूटीन पे वर्क मिले। ठीक है ना, डेली क्या मिले, वर्क मिले।
दूसरा थोड़े से मेरे वेजेस अच्छे हों, साथ में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मेरी फैमिली के लिए कौन प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इसका सिंपल सा ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लेबर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये है, डेली वेजेस मिले, डेली वर्क मिले, डेली वेजेस मिले, अच्छे वेजेस मिले, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। पर हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं जो लेबर हो किसके पास काम करती है, लैंडलॉर्ड्स के पास। लैंडलॉर्ड्स का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। लैंडलॉर्ड्स क्या चाहता है, क्या लैंडलॉर्ड्स ये बात चाहता है, नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे को क्या मिले, मोर प्राइस फॉर क्रॉप्स, जो उसने क्रॉप्स को ग्रो किया है उसके लिए वो ज्यादा प्राइस चाहता है, एक पॉइंट। सेकंड वो क्या चाहता है कि जो मेरा इनपुट है एग्रीकल्चर करने के लिए वो मेरे को क्या मिलना चाहिए, चीप मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। इनपुट का मतलब जैसे मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, HYBC, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स। पर तीसरा जब हम पर्सन देखते हैं सोसाइटी के अंदर उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहता है जो लैंडलॉर्ड चाहता है, नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि मेरे को क्या मिले, चीप रॉ मटेरियल मिले, चीप रॉ मटेरियल मिले। साथ में वो क्या चाहता है कि मेरे बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनका रेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसके लिए डेवलपमेंट ये है। अब दो एग्जांपल और हम लेते हैं। पहला हम किसका लेते हैं, रूरल गर्ल का। एक ऐसी लड़की जो गांव में रहती है उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा कि एटलीस्ट सी गेट चांस फॉर द हायर एजुकेशन, उसको चांस मिल जाए क्या करने के लिए, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के साथ साथ वो चाहते हैं कि मेरी एजुकेशन कहाँ से होनी चाहिए, अर्बन से, सिटी से। उसका ड्रीम बस इतना है। पर हम जब इसी को कंडीशन को दूसरी कंडीशन में लेके जाके देखते हैं, ये कौन है, रूरल गर्ल है। अब हम क्या देखते हैं, अर्बन गर्ल। अर्बन गर्ल क्या चाहती है, अर्बन गर्ल ये चाहती है कि मेरे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम टू माय ब्रदर। मेरे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए। मेरे पास क्या होनी चाहिए, फ्रीडम टू टेक माय डिसीजन। ज्यादा मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए, किसके लिए, मैं अपने डिसीजन खुद ले पाऊं। और अगर हायर एजुकेशन लेनी है तो कहां से लूं मैं, अब्रोड से लूं। अब्रोड मैंने फॉरेन से। तो इसका मतलब जो रूरल गर्ल है उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है, अर्बन के लिए कुछ और है, लेबर के लिए कुछ और है, और लैंडलॉर्ड्स के लिए कुछ और है। लर्न बहुत आसान हो जाएगा। पहले लेबर, लेबर किसके पास, लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स क्या है, फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं उसको कौन खरीदता है, इंडस्ट्रियलिस्ट। एक आप रूरल गर्ल और दूसरा अर्बन। 5 पॉइंट्स हो गए हैं और 5 पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर एग्जाम। यहां पे एक और क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज ओनली डेवलपमेंट, और एक क्वेश्चन आता है कि मनी कैन नॉट परचेज ऑल द थिंग्स। तो जब मनी वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कॉमन गोल्स लिखोगे, जैसे सिक्योरिटी कैन नॉट बी परचेज थ्रू मनी, जैसे डिजीज फ्री एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो मनी कैन नॉट परचेज ऑल द थिंग्स। इसका मतलब डेवलपमेंट नॉट मीन ओनली द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हैज द ब्रॉड मीनिंग जिसके अंदर आपके दूसरे एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजरमेंट। किसको मेजरमेंट करना भाई, डेवलपमेंट को। अब डेवलपमेंट को जो मेजरमेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे दो इंस्टीट्यूशन है। पहला जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है भाई, वर्ल्ड बैंक। सेकंड जो इंस्टीट्यूशन हमारे पास है वो कौन सा है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज द बोथ ऑफ द एजेंसी ऑफ यूएनओ, दोनों एजेंसी ऑफ यूएन है। वर्ल्ड बैंक वाज फॉर्म इन 1945। ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो आपका हिस्ट्री के अंदर टॉपिक है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट को जो मेजरमेंट करता है वो किस बिहाफ पे करता है, एक रिपोर्ट इशू करता है जिसको बोलते हैं भाई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये प्रिपेयर करता है तो ये किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका क्राइटेरिया है किस बिहाफ पे कंट्रीज की डेवलपमेंट को मेजरमेंट करता है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं एवरेज इनकम। क्या भाई, एवरेज इनकम, या फिर दूसरा नाम क्या है, पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो याद रखना कि ये कैलकुलेट किया जाता है डॉलर के अंदर। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इन डॉलर, बिकॉज डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी। अब यहां पे जो आपका पर कैपिटा इनकम है उसका दूसरा बड़ा कारण क्या है कि इसलिए लिया गया है कि कोई कंट्री छोटी है कोई बड़ी है, तो उस कंडीशन के अंदर वी कैन नॉट कम टू नो अबाउट द एक्चुअल इनकम। तो उस इनकम को एक्चुअल समझने के लिए क्या वर्ड यूज किए हैं, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसमें कैसे निकालते हैं, आपके देश की 1 ईयर का टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा, ये आपको कोई स्टैटिक्स दिया जाएगा उसके बिहार पे आपको बोला जाएगा कि आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे आ कंट्री हैज ए 5 मेंबर, एवरेज इनकम इतनी है, 4 का एवरेज इनकम इतना है, 1 का बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम आउट किए जाते हैं।
इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द 2012 के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा बताया कि आप क्या कीजिए, क्लासिफाई कीजिए क्या कंट्रीज को, क्लासिफाई द कंट्रीज। अब कंट्रीज को जब आप क्लासिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे 3 तरह की कंट्रीज आ जाएंगी। एक कौन सी कंट्री होंगी, जो लो इनकम कंट्री होंगी, जो सबसे गरीब कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक क्या होंगी, हाई इनकम कंट्री होंगी, जो अमीर देश है, इनको डेवलप कंट्री बोलते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में डेवलप कंट्री जो वर्ड यूज किया गया है नॉर्दर्न कंट्रीज के लिए किया गया, नॉर्थ कंट्रीज के लिए। एक क्या होंगी, लो मिडिल इनकम कंट्री। लो मिडिल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इंडिया का पता होना चाहिए। तो ये ऑल जो इसको स्टेटस दिया जाता है वो बेसिस ऑन द किसके आधार पे दिया जा रहा है कि आपका एवरेज इनकम कितना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लो मिडिल जो इनकम कंट्रीज हैं वो आपको डॉलर में कैलकुलेट करना है। तो ये कितना बता रहा है, 1035, और आपका जो है ये कितना है, 12,636, ठीक है ना। अगर इंडिया का आता है तो कितना है, 1530 है। ये किस क्या है, भारत, इंडिया किस में है भाई, लो मिडिल इनकम कंट्री में। इसका मतलब ये क्लासीफाई करता है कंट्रीज को 2 ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप हमने इसलिए बनाया है कि एटलीस्ट वी कैन राइट अबाउट द इंडिया। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्राइटेरिया क्या है और ये किस बिहार पे इनको क्लासिफाई करता है। अब एक और क्वेश्चन यहां से फ्रेम आउट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी सी द डेवलपमेंट बेसिस ऑन द मनी। क्योंकि ये माना जाता है अगर कंट्री के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो दे कैन अरेंज ऑल द अदर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। जैसे पैसे बहुत ज्यादा है तो एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज को अच्छा किया जा सकता है। तो दिस इज द थिंग। अब देखिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या करता है, हर साल एक रिपोर्ट इशू करता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब इसका फोकस क्या है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट पे है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट नॉट ओनली मीन अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या नहीं मान सकते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मान सकते। अब ये जब अपना क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उस कंडीशन के अंदर ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेता है और ये 3 एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है, ठीक है ना, 3 एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है। पहला जो ये एस्पेक्ट लेता है वो क्या लेता है, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, ठीक है ना, अभी तो इतना ही समझ लो, पीसीआई के आधार पे लेता है। दूसरा ये कहता है कि किसी पर्सन का, किसी भी कंट्री का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। अब लेवल ऑफ नॉलेज हमें कहां से पता लगता है कि कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, वहां से पता लगता है ना, स्कूलिंग कितने बच्चों की हुई है। थर्ड वन इसके अंदर लेता है वो हेल्थ। हेल्थ का मतलब यहाँ पे आपके लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आफ्टर द बर्थ योर एवरेज लाइफ, जो आपकी एवरेज लाइफ है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनको सबको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक आपको रैंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी जो रिपोर्ट आया है 2022 का, इंडिया का जो रैंक है वो 131 है। कौन सा है भाई, 131 है। एक क्वेश्चन आएगा कि साउथ एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, आपकी 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज में से सबसे बढ़िया रैंक किस कंट्री का है, श्रीलंका का। आपका कितना है, 131। वो आपको एक टेबल फॉर्म पे आएगा, तो याद रखना श्रीलंका नेबर कंट्री हमारा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आंसर क्या आता है हमेशा, केरला, और लो रैंक किसका आता है, बिहार का। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब ये जो इसको अच्छा माना गया है, क्यों माना गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाइड एस्पेक्ट के आधार पे आपके देश का क्या बता रहा है, डेवलपमेंट बता रहा है। इट नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द मनी, ये मनी की बात कर रहा है, ये पीसीआई पैसों की बात कर रहा है, लेवल ऑफ नॉलेज की बात कर रहा है, और ये आपकी लाइफ की हेल्थ की बात कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, ठीक है ना, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जब, शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्राइटेरिया किसका, वर्ल्ड बैंक का। जो वर्ल्ड बैंक ने किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए क्या किया है, क्राइटेरिया यूज किया है। अब जो इसने क्राइटेरिया यूज किया है वो क्या किया, ओनली एवरेज इनकम। अब वो बोलता है कि एवरेज इनकम ठीक है, पर एवरेज इनकम के आधार पे आप किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं मान सकते। मे बी वहां पे लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं या नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट है या नहीं है, एजुकेशन का लेवल क्या है, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स की कितनी रिस्पेक्ट है। पहला आप इसका क्रिटिसिज्म ये लिखोगे, इट नॉट टेल अस अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन इनकम। इसका मतलब हमें किस मेथड से किसी भी कंट्री का एक्चुअल इनकम पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए किसी कंट्री के अंदर 5 मेंबर्स है, कितने हैं भाई, 5 मेंबर्स हैं। एक मेंबर जो अर्न करता है ABCD कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, E मान लिया, एक और 5 हो गए। अब ये 40 रुपीज अर्न करता है, ये 10 रुपीज करता है, ये 30 करता है, ये 40 करता है, ये 10 करता है, ये 30 करता है, ठीक है ना।
तो इनको सबको प्लस कर दिया हमने, कर दिया, जो भी यहाँ पे हमारे पास एक एवरेज निकल के आएगी, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जितने भी यहाँ पे नंबर है। अब हमें ये बता रहा है कि एक एवरेज इनकम आ गई है, पर यहाँ पे क्या ये इतने ही पैसे अर्न कर रहा है जितना इसका इनकम दिखा रहा है? नहीं, ये तो 10 रुपीज कर रहा है, ये 40 कर रहा है, ये 40 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर वी आर नॉट एबल टू नो अबाउट द एक्चुअल और इंडिविजुअल पर्सन इनकम। दूसरा ये क्या करता है भाई, नेग्लेक्ट करता है किसको, नेग्लेक्ट टू अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को। अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इसने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की है, अदर एस्पेक्ट की तो बात की ही नहीं है। अदर एस्पेक्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेसी रेट, एजुकेशन बहुत जरूरी है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि लिटरेसी रेट बताइए। लिटरेसी रेट का मतलब होता है द पर्सन हु इज अबाउ द एज ऑफ 7 ईयर्स एलिजिबल रीड एंड राइट, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। जैसे भारत का लिटरेसी रेट पूछते हैं 2011 के अंदर कितना था, तो 74.04% था। इसमें टॉप किसने किया था, इसमें टॉप केरला ने किया था, मोर देन 94%। सबसे लीस्ट किसका था, बिहार का था। अब आप बताइए क्या पैसे से आप कंफर्म कर सकते हो क्या किसी स्टेट का लिटरेसी रेट क्या, नहीं। दूसरा ये नेट अटेंडेंस रेशियो को नेग्लेक्ट करता है, ठीक है ना। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे सपोज कीजिए किसी देश के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 जा रहे हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो कितना हो गया उसका भाई, 70% आ गया, ठीक है ना। तीसरी बड़ी बात इसके अंदर ये बोलता है कि एक फॉर्मूला है BMI का, जिससे पता लगता है कि हेल्थ, किसी भी कंट्री का हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है। 3 चीजों से पता लगता है। पहला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज यूज्ड बाय द UNDP, ठीक है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ से पता लग सकता है। दूसरा किससे पता लगता है, एक फॉर्मूला है BMI का, इसमें आपसे कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। BMI का फॉर्मूला क्या है, वो बोलता है वेट इन केजी, ठीक है ना, वेट इन केजी। तो आपको ध्यान रखना है वेट इन केजी, हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर, ठीक है ना। और मीटर को क्या कर रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। और साथ में 2 वर्ड बोलता है, अगर 18.5 आपका क्या आया है, नंबर आया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 18.5 से लेके 25 के बीच में आ रहा है, यू आर हेल्दी। उससे कम आता है मेलन्यूट्रिशन, उससे ज्यादा आता है तो ओवरवेट है, ठीक है। तीसरा ये बोलता है किसी भी स्टेट के अंदर आपका क्या होता है, IMR होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब होता है कि एक साल में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है और 100% के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, IMR। तो इसका मतलब इन सारी चीजों की तो बात की ही नहीं है। इसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी है, डिग्निटी है, गुड इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज है। तो वी कैन से दैट कि दिस सिस्टम इज नॉट ए good system, it only talk about the money, or money only cannot decide the economical development of any country. am I clear? चलिए अब इसके अंदर जो टॉपिक आता है, सबसे लास्ट का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका और हाईली रिपीटेड है, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसी डेवलपमेंट विच गिव यू बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब आप डिफाइन करोगे तो आपको 3 पॉइंट्स अलॉन्ग विद द 1 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आप क्या करोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे। इकोनॉमिकल जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो नॉट हार्म टू इन्वायरमेंट, आपका डेवलपमेंट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्या नुकसान ना करो, इन्वायरमेंट का नुकसान ना करो। तीसरा, आपकी जो प्रेजेंट जनरेशन है, आपकी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है ना, उसकी जो जरूरत है। इसका मतलब ये कहता है कि उतना प्रोडक्शन कीजिए जितनी आपकी नीड्स है, ओवर प्रोडक्शन मत कीजिए। ओवर प्रोडक्शन करोगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी। जैसे महात्मा गांधी जी बोलते हैं, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन उतना कीजिए जितनी नीड है, ना कि आप प्रोडक्शन उतना कीजिए जितना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है महात्मा गांधी जी। 4th पॉइंट ये बोलता है कि आपके रिसोर्सेज शुड बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर आपने 4 पॉइंट ये विद द फ्लो चार्ट लिख दिए तो इसका मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अमाई के लिए अब बात करते हैं इसकी नीड्स की, जरूरत क्यों है। वो बोलता है नीड्स के कारण हमें ये है कि अभी जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, 3 नुकसान हो रहे हैं। पहला तो हमारे क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं, और डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने से हमें 2 तरह का नुकसान है।
पहला नुकसान तो है अगर रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो फ्यूचर में डेवलपमेंट कैसे होगी, और जब इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। 2 पॉइंट लिख सकते हो, पहला चैलेंज टू डेवलपमेंट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, चैलेंज टू इन्वायरमेंट है। सेकेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, नेचुरली है, इसका मतलब नॉट ह्यूमन मेड, ह्यूमन नहीं बना सकते। दूसरा क्या है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। अब इसके 2 एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम HYB सीड्स यूज कर रहे हैं, और HYB सीड्स यूज करने से क्या हो रहा है, आपको ओवर इरिगेशन करना पड़ रहा है, तो 2 तरह का नुकसान हो रहा है। एक फर्टिलिटी ऑफ लैंड लिख दीजिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और दूसरा आप क्या लिखोगे इसके अंदर भाई, दूसरा लिखोगे डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका मतलब चैलेंज तो है सर्वाइवल के लिए अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर। दूसरा आपका क्या हो गया, आपको नीड्स क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तीसरा ये बोलता है इसको आप कैसे कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो 2 चीजें कीजिए आप। पहले तो सबसे पहले जो जरूरी है, सबसे पहले कीजिए जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जितनी आपकी नीड्स है आप उतने यूज ऑफ रिसोर्सेज कीजिए। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए किसको, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने से आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं होगा, जैसे अभी ई व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट नहीं होंगे। तीसरा बोलता है वी नीड टू सेपरेट द मोर अवेयरनेस, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें इस बात को समझ नहीं आएगा कि हमें रिसोर्सेज को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तब तक कोई भी प्लानिंग आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और हम कुछ चीजें डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करें, रीयूज ऑफ वाटर करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, हम ई व्हीकल्स यूज करें, ठीक है ना। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज नहीं कर रहे हैं उनको टर्न ऑफ कर दीजिए, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 टॉपिक के साथ। 1 डेफिनेटली विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, कोई नहीं रोक सकता इसको। एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे आता है। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगा कि IMR इतना है, दूसरा बोला है लिटरेसी रेट इतना है, और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो इतना है। तो इसमें से जब भी ध्यान रखना, अगर अच्छा रैंक पूछना चाहता है वो कि भाई किस स्टेट का भारत का अच्छा रैंक है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना केरला का सबसे अच्छा होता है और बिहार का सबसे कम होता है। am I clear? जैसे यहाँ पे IMR क्या हो गया है, केरला का कम हो रहा है, बिहार का बढ़ रहा है। लिटरेसी रेट महाराष्ट्र का जितना हो गया पर इसका सबसे ज्यादा हो गया। नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए यहाँ पे कितना है, 78 है भाई, बढ़ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, बहुत कम है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा स्टैटिक्स का, ध्यान से देखना, मोस्ट प्रोबेबली अगर अच्छा पूछा है इंडियन स्टेट में तो केरला आंसर है, और नेबर स्टेट में पूछा है तो कौन सा आंसर मिलेगा आपको भाई, श्रीलंका मिलेगा। आई होप दिस क्लास डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, यू कैन मेक योर नोट्स, और आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, you can join it for getting the more updated notes along with the some practice MCQ question. Thank you.